हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चौथा चैप्टर का संस्कृत साहित्य लेखिका का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में आने की काफ़ी संभावना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। सवाल नंबर 1 है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और इसका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी का वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है और मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी है। यहाँ से दो सवाल आपको पूछा जाएगा कि मैत्रेयी कौन है या मैत्रेयी किसकी पत्नी है। तो मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी है और मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ से दो सवाल आप ध्यान में रखेंगे कि मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, या पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी, और मैत्रेयी का वर्णन जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है वह गंगा देवी 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। गंगा देवी 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके पति का नाम कंपन राय है। इसके पति का नाम कंपन राय है, यानी गंगा देवी के पति का नाम जो है कंपन राय है। यह 14वीं शताब्दी की मानी जाती है और कंपन राय एक बार जो है उसने मदुरै को जीत लिया था। एक बार उसने मदुरै को जीत लिया था और इसी जीत पर इसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की थी। मधुरा विजयम की रचना की थी। तो यहां से सवाल आपको बनेगा कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय जो है 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। गंगा देवी 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। गंगा देवी के पति का नाम जो है कंपन राय है और गंगा देवी ने अपने पति कंपन राय के मदुरै विजय पर उसने मधुरा विजयम की रचना की थी। तो यहां से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और पूछेगा कि ये कंपन राय जो है कहाँ के राजा थे। तब विजयनगर राज्य के राजा थे। ठीक है, तो यहां से इतना सवाल बनेगा। कंपन राय विजयनगर राज्य के राजा थे। इसने मदुरै को जीत लिया था और जैसे ही इसने मदुरै को जीता तो इसकी पत्नी गंगा देवी ने इनके मदुरै विजय पर मधुरा विजयम की रचना की थी और इनका समय जो है 14वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों में प्रसिद्ध है पंडित छमाराव। ये पंडित छमाराव जो है वो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इनका समय जो है 1890 से 1953, इनके काल 1890 से 1953 माना जाता है और पंडित छमाराव ये आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में एक मानी जाती है। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित है। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित है। इनके पिता का नाम जो है शंकर पांडुरंग पंडित है। इनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इसीलिए इसने पंडित छमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिखा। शंकर
शंकर चरितम के रूप में लिखा। ये शंकर चरितम, अपने पिता के जीवन चरित्र को इन्होंने शंकर चरितम के रूप में लिखा, ये पंडित छमाराव। तो यहाँ से सवाल बनेगा, 2-3 सवाल बन सकता है। इसका समय 1890 से 1953 है और यह जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका मानी जाती है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका मानी जाती है। इनके पिता का नाम जो है शंकर पांडुरंग पंडित है, शंकर पांडुरंग पंडित है और इन्होंने अपने पिता के महान विद्वता पर उनके जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिखा। तो यहां से इतने सवाल बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का वर्णन मिलता है। महाभारत में सुलभा नामक लेखिका का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका जो है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है पंडित छमाराव। पंडित छमाराव आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है वह मिथिलेश कुमारी मिश्र है। मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है वह वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका आपके किताब में 2 और है। ये मिथिलेश कुमारी मिश्र के अलावा जो है पुष्पा दीक्षित है, पुष्पा दीक्षित है और एक और है वनमाला भवालकर। पुष्पा दीक्षित है, दूसरा है वनमाला भवालकर और ये तीसरा जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र है। 3 गो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है, जिसमें मिथिलेश कुमारी मिश्र एक है, पुष्पा दीक्षित दूसरा है और तीसरा जो है वनमाला भवालकर है। ये तीनों जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मानी जाती है। आधुनिक काल के हमने बताया, आधुनिक काल के जो है वो है पंडित छमाराव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? पहले ही मैंने बता दिया था कि वनमाला भवालकर जो है वह वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। हमने इसमें बताया था कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका में पुष्पा दीक्षित भी है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर, तीसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तीनों वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका 3 गो है, तीनों से सवाल पूछ सकता है। पूछेगा कभी कि पुष्पा दीक्षित किस काल की संस्कृत लेखिका मानी जाती है? वर्तमान काल के। वनमाला भवालकर भी पूछ दिया है, ये वर्तमान काल की है। और मिथिलेश कुमारी मिश्र ये भी जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आधुनिक काल की लेखिका में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में जो है पंडित छमाराव है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। इनका समय बताए थे 1890 से 1953, 1890 से 1953 इसका समय माना जाता है। और इसकी रचना इसके पिता के नाम आपको बता दिए थे, शंकर पांडुरंग पंडित, और अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिखा। इनकी और भी रचना है, सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, ये सब और भी रचना है इनकी। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो विजय भट्टारिका जो है राजा चंद्रादित्य की रानी है। राजा चंद्रादित्य की रानी जो है विजय भट्टारिका है। और ये विजय भट्टारिका को ही विजयंका नाम से जाना जाता है।
विजय भट्टारिका को ही विजयंका नाम से जाना गया है। तो विजय भट्टारिका जो है राजा चंद्रादित्य की रानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये महात्मा गांधी के दर्शन के बाद इसने सत्याग्रह गीता लिखी थी। महात्मा गांधी के दर्शन के बाद इन्होंने सत्याग्रह गीता की रचना किया था पंडित छमाराव ने। ठीक है, इसके अलावा मीरा लहरी है, कथा मुक्तावली है, ग्राम ज्योति है, विचित्र परिषद यात्रा है, ये सब इनकी रचना है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो ये आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ये पहला सवाल में मिला होगा। ये आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के रचनाकार जो है पंडिता छमाराव है। ये पंडित छमाराव जो है शंकर चरित के रचनाकार है। ये अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, ये अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिखा था। शंकर चरितम के रूप में लिखा था। यह पंडित छमाराव की रचना है शंकर चरितम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो देखिए दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जो है शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रांबा भी है, देव कुमारिका भी है। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वह दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। अगला क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुषों और नारियों से, बच्चों से। तो देखिए गाड़ी को जिस प्रकार से गाड़ी को चलने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से समाज रूपी गाड़ी चलने के लिए स्त्री और पुरुष रूपी पहिया की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरुषों और नारियों से। यानी समाज रूपी गाड़ी को चलने के लिए दो पहिया की आवश्यकता होगी, स्त्री और पुरुष। यदि समाज में अगर स्त्रियों की संख्या ही रहे, पुरुष नहीं रहे, फिर भी समाज जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगर पुरुष ही रहे और स्त्री नहीं रहे फिर भी हो जाएगा, स्त्री रहे पुरुष नहीं रहे फिर भी होगा। दोनों कंडीशन में समाज जो है समाप्त हो सकता है अगर अकेले रहे तो। इसलिए समाज रूपी गाड़ी चलने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? देखिए 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के यानी 40 कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी सवाल पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं, तो 150 पद मिलते हैं। या इसे पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं, तो 40 कवित्रियों के। अगला सवाल पूछेगा कि किस साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो तीन तरीका से भी आप सवाल हल कर सकते हैं। विजयंका का समय क्या है? तो विजयंका जो है 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। विजयंका 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसका ही नाम है विजय भट्टारिका। इनके पति का नाम है राजा चंद्रादित्य। इनकी पति का नाम क्या है? राजा चंद्रादित्य।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 16 मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो है वह याज्ञवल्क्य की पत्नी है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अब ध्यान दीजिएगा, मैत्रेयी के बारे में बताए थे कि यह इसका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है और यह याज्ञवल्क्य की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दंडी ने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। किसको कहा है? तो ये विजयंका को कहा है। किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। किसने? दंडी ने कहा है। ठीक है। विजयंका किस वर्ण की थी? अगला सवाल पूछेगा। तो विजयंका श्याम वर्ण की थी। विजयंका किस वर्ण की मानी है? तो ये विजयंका श्याम वर्ण की है और कवित्रियों में प्रथम मानी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है अच्युत राय कहां के राजा थे? तो अच्युत राय जो है वह विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय कहां के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। यह अच्युत राय की रानी थी तिरुमलंबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलंबा। और यह 16वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं? 16वीं शताब्दी के माने जाते हैं। और ये विजयनगर राज्य के राजा थे अच्युत राय। इनकी पत्नी कौन थी? तिरुमलंबा थी। और तिरुमलंबा ने किसकी रचना की थी? वरदाम्बिका पढ़ने की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी की रचना है। इसने क्यों किया था रचना? पहले पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। इसने अपने पति के मदुरै विजय पर, इसके पति कौन थे? कंपन राय थे। इसके पति का नाम क्या था? कंपन राय था। और इसके पति ने मदुरै को जीत लिया था। मदुरै पर विजय प्राप्त किया था और इसीलिए इसने मधुरा विजयम की रचना की थी। इसलिए इसने गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? यह जो है कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य संवर्धित है। यानी कवि और शास्त्रकारों ने मिलकर इस विशाल संस्कृत साहित्य को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है या कौन मानी जाती है? तो ये विजयंका है। प्रथम कल्पा किसे माना जाता है? विजयंका। और यह किस वर्ण की है? यह श्याम वर्ण की है। विजयंका श्याम वर्ण की है। सवाल पूछा जाता है विजयंका किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की है। यह 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। किस शताब्दी की मानी जाती है? 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। और इसको दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती इसको कहा गया है। और किसने कहा है? तो दंडी ने इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। दंडी ने इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना जो है सत्याग्रह गीता है।
गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है सत्याग्रह गीता, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है पंडित छमाराव है। पंडित छमाराव जो है सत्याग्रह गीता के रचनाकार है। यह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इसने सत्याग्रह गीता की रचना की थी। इसकी रचना और भी है, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ये सब इनकी, शंकर चरितम, ये सब इनकी जो है रचना है। किसकी? पंडित छमाराव की रचना है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखा था पंडित छमाराव ने? तो ये सत्याग्रह गीता लिखा था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय जो है 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कंपन राय 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं, ये 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इसके पत्नी का नाम क्या है? तो इसके पत्नी का नाम जो है वह गंगा देवी है। इसके पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशला कौन थी? जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो ये गार्गी थी। राजा जनक के सभा में गार्गी रखती थी जो शास्त्रों में कुशल थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है या प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में 24 गो ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है? 24 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। जबकि अथर्ववेद में 4 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 24 गो और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य विशाल है, बहुत बड़ा है संस्कृत साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विपुल। विपुल का मतलब होता है विशाल। संस्कृत साहित्य कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है संस्कृत साहित्य। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो ये तिरुवलंबा की रचना है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुवलंबा की रचना है। और यह कब मानी जाती है? कब, इसका समय क्या है? समय 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके पति का नाम क्या है? इसके पति का नाम जो है वो अच्युत राय है। इसके पति का नाम जो है अच्युत राय है। यह 16वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसने लिखा था क्या? वरदाम्बिका परिणय लिखा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? तो पहले ही बता दिया था। ऋग्वेद में 24 गो, ऋग्वेद में कितने? 24 गो ऋषि पत्नियों का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, समाजस्य यानम पुरुष डैश च चलती। समाज रूपी गाड़ी जो है पुरुषों और डैश के द्वारा चलती है। तो पहले ही बता दिए थे, समाज जिस प्रकार से गाड़ी के चलने के लिए 2 पहिया की आवश्यकता होती है, उसी तरह समाज रूपी गाड़ी के चलने के लिए स्त्री और पुरुष 2 पहिया की आवश्यकता होती है। तब पुरुष के साथ साथ स्त्रियों की भी भूमिका होती है समाज रूपी गाड़ी चलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नारी भी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? यानी पहले ही बता दिए थे, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है। और कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है। सवाल पूछेगा, फिर से ध्यान दीजिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का कितने पद स्पष्ट रूप में मिलता है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है। ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप में मिलता है। तो आपका सवाल है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं? तो 150 पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रादित्य से रागी डैश, यहां पर एब होना चाहिए था, एब होना चाहिए था, एब विजयंका इति मन्यन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। देखिए, राजा चंद्रादित्य की राज्ञी को ही विजयंका, किसको विजयंका माना जाता है? तो विजय भट्टारिका को ही विजयंका माना जाता है। पहले ही बताया था, विजय भट्टारिका को ही विजयंका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विजय भट्टारिका हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और शेष रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है, तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है, चंपू काव्य है। तो तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है, यह आंसर हो जाएगा बरदाम्बिका परिणय। बरदाम्बिका परिणय जो है एक चंपू काव्य है, जिसकी रचना जो है तिरुलंबा ने किया था। तिरुलंबा किस काल की मानी जाती है? यह 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। किस काल की मानी जाती है? 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके पति का नाम क्या है? तो इसके पति का नाम जो है वो अच्युत राय है। इसके पति का नाम क्या है? अच्युत राय है। यह 16वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसकी रचना जो है बरदाम्बिका परिणय है, जो एक चंपू काव्य है। चलिए अगला सवाल 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? देखिए पहले ही सवाल आया हुआ था। तो ऋग्वेद में जो है वह 24 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो है सवाल नहीं है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे 5वां चैप्टर का क्वेश्चन लेकर, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।